नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी जो मैं निबंध सुना रही हूँ उसका शीर्षक है बाढ़। बाढ़ का अर्थ है जल प्लावन, अर्थात जब जल मर्यादा में नहीं रहता, मर्यादा तोड़कर कछाड़ों के ऊपर से अतिवेग में बह निकलता है। यह प्रकृति रानी का कुटिल भू संचालन है, जिसके कारण जल जीवन का पर्याय नहीं रहता वरन मरण का उपकरण बन जाता है। जब गर्मी अपनी जवानी पर रहती है तो उसके ताप से हिमपिंड पिघलकर द्रुत गति से बह निकलते हैं। अत्यधिक वर्षा होने पर तो नदी में अटाव के बाहर जल आ जाता है। नदियों में जब बहुत जलराशि आ जाती है तो फिर पुल कछाड़ों को तोड़ती, तटों को डुबोती जलधारा चारों ओर बहने लगती है और लगता है जैसे समुद्र ही चारों ओर लहरा रहा है। जिधर देखिए उधर पानी, केवल पानी। महाप्राण निराला के शब्दों में, शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जलराशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। जल का यह दृश्य हमें प्रलय की याद दिलाने लगता है, मानो सारी सृष्टि जलमग्न हो गई हो और एक अकेला मनु बच रहा हो। यह देखकर हम त्राहि त्राहि करने लगते हैं। ऐसी घड़ी में हमें किसी अगस्त्य की याद आती है जो चुल्लुओं में सारा जल पी ले, या किसी गोप सखा कृष्ण की स्मृति हो उठती है जो अपनी जीवनी पर गोवर्धन उठाकर इस जल प्लावन के मध्य छाते के नीचे एक ऐसा सुरक्षित द्वीप स्थापित कर दे जिस पर लोग रहकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। जब बाढ़ दिन में आती है तब लोगों को सतर्क होने का अवसर मिल जाता है, किंतु जब वह चुपके किसी सूचना या विज्ञापन के बिना रात के धुंधलके में आती है तब सचमुच हमारे सर्वनाश का सारा सरंजाम तैयार कर देती है। फन फैलाए ब्याल सी उत्ताल तरंगे मानो सब कुछ लील लेना चाहती हूँ। जिधर देखिए उधर ही जो जैसे तैसे उठी धावा, बाल वृद्ध को संग न लावा की स्थिति व्याप्त हो जाती है। अबोध बच्चों एवं अबलाओं के क्रंदन रुदन से दिग्दिगंत कांपने लगता है। माल जाल कुकुरमुत्ते से बहने लगते हैं। छोटी छोटी झोपड़ियों की बात कौन कहे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ ध्वस्त हो जाती हैं। चूहे बिल्लियों की बात कौन कहे, बड़े बड़े गजराज भी बहने लगते हैं, बहते नजर आते हैं। भंडारों में सुरक्षित अन्न की बात कौन कहे, लहलहाती सुनहली फसलें नष्ट हो जाती हैं और जिधर देखिए उधर हाय अन्न की गुहार मच जाती है। सचमुच बाढ़ प्रकृति की विकरालता तथा निष्ठुरता की बड़ी ही दर्दनाक कहानी। जो चीन की हुआंगहो तथा अपने देश की कोसी नदी के बाढ़ के भुक्तभोगी हैं, वे ही बाढ़ की दानवी लीला का यथार्थ विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। बाढ़ से अपार हानियाँ, संचित अन्न तथा उत्पाद्य अन्न के नष्ट होने से अकाल का तांडव नृत्य आरंभ हो जाता है। घरों के नष्ट होने से आवास की कठिनाई हो जाती है। भयानक जल प्लावन में तैरती सड़ी गली लाशों की दुर्गंध से महामारी फैलने की आशंका होने लगती है। इस प्रकार अकाल आवासहीनता तथा बीमारी यह त्रिदोष घेर लेता है और इससे उबरना बड़ा ही कठिन हो जाता है। सरकार की सारी विकास योजनाएं ठप पड़ जाती हैं और सारे संसार के समक्ष उसे अपनी भिक्षा की झोली फैलानी पड़ती है। इतना ही नहीं, कल के राजा आज के रंक हो जाते हैं। कहीं तो ज़मीन ही नहीं नदी के पेट में समा जाती है, कहीं उपजाऊ मिट्टी की छाती पर बालू का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ऐसे बिरले ही भाग्यवान हैं जिनकी बलुआही भूमि पर सोना उगलने वाली मिट्टी जमती हो। चाहे वह पुराणों के जल प्रलय की कथा हो, चाहे बाइबिल के डेल्यूज या कुरान के तूफान नूह की कहानी। उस समय के मानव ने जिस साहस के साथ बाढ़ से निपटकर आज तक नई सृष्टि चलाई, आज का वैज्ञानिक मानव भी उससे कम साहस और चेष्टा से इसके समाधान के लिए तत्पर नहीं है। वह अब अपनी बुद्धि से तटबंधों, नहरों, जलागारों, जलद्वारों, जलावरोधों तथा अन्य दिशा में जलमुख परिवर्तन द्वारा कुछ ऐसा कर देना चाहता है कि युग युग का अभिशाप यदि तत्क्षण वरदान न भी बने तो कम से कम अभिशाप नहीं रह जाए। भाखड़ा, नंगल, कोशी, हीराकुंड, नागार्जुन सागर इत्यादि नदी घाट योजनाएं इन्हीं उत्पादों पर मानवीय विजय की चिरस्मरणीय गाथाएं। जय हिंद। यह
वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।